एवरीवन। आई होप आप लोगों की स्टडी 2025 की CGL की अच्छी चल रही होगी और मैं भी बस प्रिपरेशन में ही लगी हुई हूँ। तो जिन बच्चों का 2024 में अच्छे नंबर आए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका कुछ मार्क्स से रह जाएगा इस बार या फिर जिनके कम मार्क्स आए थे तो जो अगले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्टडी सबकी चल ही रही होगी। तो मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि जब बिगिनर्स होते हैं तो जब वो मीनिंग्स याद करना शुरू करते हैं, वो कैप करते हैं, फ्रेजेस करते हैं, इडियम्स करते हैं, साइनो एंटो करते हैं, तो उनको जो वो कैप्स हैं वो याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे को भी बहुत स्टार्टिंग में हुई थी, तो मैंने तो सभी को मतलब कुछ ना कुछ रिलेट करके वर्ड्स को याद कर रखा है। तो वैसे मेरे लिए तो बहुत इजी था, और तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबके साथ ही शेयर किया जाए, क्योंकि मोस्टली तो नॉर्मल सीधा सीधा भी कर लेते हैं, बट किसी किसी को याद नहीं हो पाते वो, क्योंकि बहुत सारे भी होते हैं और किसी किसी का इतनी लर्निंग पावर इतनी नहीं होती। तो उनके लिए मतलब एक ट्रिक के माध्यम से याद करना इन चीज़ों को बहुत इजी हो जाता है। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा वीडियो। तो मैं एक सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसमें मैं सभी ब्लैक बुक को हम बेस मानेंगे, और उसी के बेस को मानते हुए हम ट्रिक के थ्रू जो है वर्ड्स को और फ्रेजेस को, इडियम्स को, सबको याद करेंगे। तो ये सीरीज़ 1-2 दिन में मैं ले आऊँगी, और हम 5-5 या 10-10 वर्ड करके जो है लेकर, और उसको मैं एक बार समझा दूँगी, तो आपको उस तरीके से इजी रहेगा याद करने में। और इसमें लेकिन एक चीज़ ये है कि एक दिन आपने पढ़ लिया, ट्रिक देख ली, तो उस समय तो आपको याद रहेगा, लेकिन अगर आप उसको दोबारा से रिवीजन नहीं करेंगे 1-2 दिन पे, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। और क्योंकि उस टाइम तो आप ट्रिक याद रहेगी आपको, तो आप उस समय फटाफट से रिकॉल कर लेंगे। तो इसमें यही है कि अगले दिन जब आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो पहली वाली वीडियो का रिवाइज करना है, वर्ड्स को ब्लैक बुक से करना। आप ब्लैक बुक से सारी वर्ड्स को निकालना, जो ट्रिक मैंने बताई है, जो आपके दिमाग में याद रही जितनी अगले दिन, उसको उससे रिकॉल करना। उसके बाद फिर अगली देखना, या जो रह गया उसको भी पढ़ के अगली वीडियो फिर शुरू करना। तो या फिर आप अपने बुक में ही या किसी कॉपी में उन ट्रिक को कहीं कहीं लिख लेना, जिससे कि मतलब एक कुछ थोड़ा सा वर्ड ही उसका कि याद आ जाए कि हाँ ये था इसका, तो उससे याद रहेगा। तो देखो, हमें लिटरली एंड में करना क्या है, सिर्फ वर्ड्स को याद रखने हैं, सारी चीज़ों को, जितने भी वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस एंड साइनो एंटो जितने भी याद करने होते हैं, मैं पूरी ब्लैक बुक ही मान लो। तो हमें क्या है, एंड में हमारा ये कि हमें चीज़ें याद रखनी है कैसे भी करके। तो ये एक तरीका मुझे सही लगा था, तो जो कि मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो मैं जल्द ये वाली वीडियो लाने वाली हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपको इससे बेनिफिट हो रहा होगा, तो आप फॉलो करिएगा, और जिनको याद है वो तो अपना रिवीजन कर ही रहे हैं।